सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वेल नाउ आवर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट और जिसका एक्सरसाइज में हम पूरी एक्सरसाइज में यूज करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, कि किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि नंबर एक तो डेफिनेशन, इनवर्स की डेफिनेशन क्या है और इनवर्स क्या हो सकता है। जैसे इसको ध्यान रखना आप, ए आई इक्वल टू आई ए, कोई फर्क नहीं है, होता ही है ऐसा। अब एलिमेंट्री जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो एक तो देखिए ए के बाद मल्टीप्लाई किया यानी कि पोस्ट मल्टीप्लाई किया गया है और एक ए से पहले यानी कि प्री मल्टीप्लाई किया गया। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करने में इस प्री मल्टीप्लाई और इस पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई का बहुत महत्व है। ये प्री मल्टीप्लिकेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। कहां कैसे यूज करना है वो अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। तो ज्यादातर जो आपके सिलेबस में है वो या तो 2x2 का मिलेगा आपको या 3x3 का मिलेगा, ठीक है। इन दोनों ऑर्डर में से कोई भी एक मैट्रिक्स है ए और एंड we have to find A inverse using elementary operations. तो कैसे निकालेंगे? How can we find A inverse? यहां हम पूरी प्रोसेस देखेंगे, उससे आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी नहीं आएगी। यहां आपको डिसाइड करना है सबसे पहले, क्वेश्चन ए मैट्रिक्स लिखने के बाद यू हैव टू डिसाइड कि दो प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, एक रो ऑपरेशंस और एक कॉलम ऑपरेशंस। तो आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? यानी कि स्टेप वन, सबसे पहले तो डिसाइड विच टाइप ऑफ एलिमेंट्री operations you want to apply. डिसाइड करें कौन सा ऑपरेशन। तो यहां हमारे पास दो टाइप के हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी कि इसको हम लिखें यानी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। कौन सी ऑपरेशन लगाना चाहते हैं सबसे पहले डिसाइड करें। कर लिया? ओके। अब स्टेप 2, मान लिया आपने डिसाइड किया है एलिमेंट्री
रो ऑपरेशंस। अब अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी का ध्यान यहां हो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग करनी है ए इक्वल टू आई ए से। आपको ये लिखना है ए इक्वल टू आई ए, और इसके ऊपर ऑपरेशन लगानी है ना, इसके ऊपर रो ऑपरेशंस ऑपरेट करनी है, और करते करते लास्ट में आपको आई इक्वल टू बी ए फाइंड आउट करना है। मेरी बात समझ गए? आपको क्या करना है, मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2x2 या 3x3 हो सकता है, तो उसका इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका तरीका स्टेप एक, सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑपरेट करना चाहते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट करना चाहते हैं। आपने डिसाइड कर लिया, आपने मान लिया, डिसाइड किया कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अगर रो ऑपरेशन आपके दिमाग में है कि रो ऑपरेशन लगानी है, तो आपको ये लिखना होगा ए इक्वल टू आई ए हर क्वेश्चन में, और ए इक्वल टू आई ए लिख करके उसके ऊपर रो ऑपरेशंस जो हमने सीखी थी इसके इंट्रोडक्शन के फर्स्ट वीडियो में, ऑपरेट करते करते आई लेफ्ट हैंड साइड को यानी कि इस ए को ट्रांसफॉर्म करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये किसी और मैट्रिक्स से बी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी देन बी इज इनवर्स ऑफ ए सोल्व। तो इस बी को हम क्या कहेंगे, ए का इनवर्स कहेंगे। समझ गए? अगर आपने डिसाइड किया, अभी तो आपने क्या डिसाइड किया था कि रो ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे आप, बट अगर आप डिसाइड करते हैं कि मैं तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करूंगा जी, अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं तो ध्यान रखना आपको ए इक्वल टू ए आई लेना है। दोनों में फर्क, दोनों में डिफरेंस महसूस कर लीजिए। ए को क्या लेना है, ए आई लेना है। और इस स्थिति में जब आप कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट करते जाएंगे तो ए को ट्रांसफॉर्म करना आपने आई में, और ए ये एज इट इज रहेगा, और ये आई किसी दूसरे मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस ए को नहीं छेड़ना है, सही है? तो इस स्थिति में जो बी होगा, बी इज इनवर्स ऑफ ए। इस स्थिति में बी को क्या कहेंगे, ए का इनवर्स। हो गया फाइंड आउट। यही तरीका है डियर स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से समझ लें, अच्छे से। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं सारे को 20 सेकंड में। मान लीजिए ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, और हमें ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहला स्टेप, सबसे पहले तो डिसाइड कर लीजिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस कौन सी अप्लाई करना चाहते हैं आप, एलिमेंट्री ऑपरेशन रो वाली या एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम्स वाले। मान लीजिए एलिमेंट्री ऑपरेशन रो ऑपरेट करते हैं, अब स्टेप 2 आ गया, ये आपने डिसाइड कर लिया है, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो आपको ये लिखना होगा, ये लिखना होगा, बस इसको अच्छे से दिमाग में बिठा ले। क्या है ये, ए इक्वल टू आई। रो लगाना चाहते हैं तो पहले आई ए फर्स्ट नंबर पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन हमारा जो गिवन मैट्रिक्स, और इसके ऊपर फिर रो ऑपरेशन लगाते जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड जो ए मैट्रिक्स था उसको ट्रांसफॉर्म करके आई बनाएंगे, और राइट हैंड साइड में आई ट्रांसफॉर्म करके एक अनदर मैट्रिक्स बी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और ए को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो इस स्थिति में जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो बी को ए का इनवर्स कहेंगे। बट
अगर आप डिसाइड करते हैं जी मैं तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस यूज करूंगा, देन आपको ये टर्म लेकर के चलनी है, यही टर्म लेनी है। यहां आई ए था, यहां ए आई है, तो इसके ऊपर फिर कॉलम ऑपरेशंस लगाइए, ए को ट्रांसफॉर्म करके आई बनाइए, ये ए एज इट इज रहेगा और ये आई ट्रांसफॉर्म होकर के बी हो जाएगा। इस स्थिति में बी को ए का इनवर्स कहेंगे, दैट्स इट। फिर भी कोई दिक्कत हो जाए बच्चे, नहीं समझ में आया आपको, मैं आपको फिर से समझा दूंगा भाई। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।